तो भाग्यांक बोलते हैं। भाग्यांक का मतलब क्या है कि आपके भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है थ्रू आउट, जब से भी आपका जन्म हुआ है और जब तक भी आप इस पृथ्वी पे हो तब तक के लिए वो नंबर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर कौन सा प्लैनेट की एनर्जी आपके साथ रहेंगी, या आपको अपने जीवन में कौन से नंबर को फॉलो करना है अपना अपने भाग्य के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। मतलब हम सबका जो जन्म हुआ है उसके पीछे हमारा कोई लाइफ पर्पस है ना, हमारा कोई पर्पस उद्देश्य है ना कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं। तो वो आपका भाग्यांक बताता है कि आप क्यों आए हो। जैसे मेरा 5 है तो 5 का नंबर क्या, मरकरी का मतलब काम क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना। तो अगर मैं जब कभी एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ाऊंगी, जो भी लोग इसमें पढ़ेंगे तो उसमें वहां पे भी यही रोल है, कुंडली से भी यही पता लगा। मतलब अब कुछ लोग पूछते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मतलब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कौन सा एक्यूरेट है, अगर न्यूमरोलॉजी कर ली तो एस्ट्रोलॉजी क्यों करें, एस्ट्रोलॉजी कर ली तो न्यूमरोलॉजी क्यों करें, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में रहते हैं। तो दोनों ही एक्यूरेट हैं, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, बहुत गहराई है, अनंत गहराई है उसमें। तो जितने भी लोगों को ये होता है ना कि हमें और जानना है और डिटेल में, डिटेल हर चीज की बारीकी से डिटेल एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगी। न्यूमरोलॉजी भी एक्यूरेट है, एस्ट्रोलॉजी भी एक्यूरेट है। तो हमें ये पता लगा डीएन से कि मेरा जो 5 नंबर है उसका मेरा काम है लोगों को सही नॉलेज देना, सही ज्ञान देना या पढ़ाना, पढ़ाने का मेरा काम है डीएन के हिसाब से। बट जब मैंने अपनी कुंडली में देखा तो मेरा मरकरी रेट्रो है। तो जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में रेट्रो होता है वो ये बताता है कि पिछले जन्म में आप क्या काम छोड़ के आए थे जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। ठीक है। तो अगेन न्यूमरोलॉजी से हमें ये पता लगा कि डीएन के हिसाब से हमें क्या काम करना चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी और डीप बताती है आपको कि पिछले जन्म से कौन सा काम जुड़ा हुआ है आपका। तो भाग्यांक तो सीधा आपका भाग्य है। अब आया पिनाकल की बारी कि पिनाकल नंबर क्या है। पिनाकल नंबर तो दशा है कि आपका जो भी जीवन काल आपको मिला है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इस पार्ट में इस नंबर का रोल ज्यादा रहेगा, इस तरीके के इवेंट्स होंगे। 4 पार्ट में अलग अलग तरीके के इवेंट्स होंगे। जैसे डीएनएट है तो शनि ही आपके ऊपर हमेशा प्रभावशाली रहेगा, तो आपको शनि की ही चीजें हमेशा फॉलो करनी है अपनी लाइफ में ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे। किसी का BN1 है, DN8 है, तो उसके भाग्य में लिखी है 8 वाली चीजें, पर वो पर्सन सारे काम कर रहा है BN8 वाले, तो ऑपोजिट हो गया ना। तो उसको अपनी एनर्जीज अलाइन करनी है अपने डेस्टिनी नंबर के साथ ताकि आपका जो भाग्यांक है वो आपको इजीली आपकी लाइफ पर्पस को सॉल्व मतलब फुलफिल करा दे।